जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज ना एक सत्संग सुनते हुए तो गुरु जी ने एक मन में डाला कि आज किन्हीं ओल्ड संगत का सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन संगत जी, उससे पहले मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं शेयर किया है। और गुरु जी बोल भी रहे हैं, शुकराना कर, शुकराना कर। तो मतलब इतना हम टाइम लगाते हैं ना सत्संग शेयर करने में, कि गुरुजी को ही हमें बोलना पड़ता है कि अब शुकराना सत्संग शेयर कर। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरा जो मुझे अभी याद आ रहा है शुकराना सत्संग, वो कुछ दिन पहले का है। मुझे ना फ़ीवर आ गया अचानक से रात को, मतलब रात भी नहीं, वो दिन का टाइम था। सुबह 6 बजे जब मैं सो रही थी, तो 6 ओ क्लॉक मेरी आँख खुलती है और मुझे इतना ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है कि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा हीट हो रही है, मतलब बहुत गर्म। और फ़ैन चल रहा था, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मुझे लगा फ़ीवर है। मैंने अपने हाथ से मतलब फ़ोरहेड पे टच करके देखने लगी कि फ़ीवर है क्या, लेकिन पता नहीं चल रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली क्योंकि मुझे खुद को फ़ीवर था। तो मैं ऐसे ही पलट के लेट गई कि मैंने कहा कौन फ़ैन ऑफ़ करेगा। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी लग रही थी, बिकॉज़ फ़ीवर है तो परेशानी होगी। तो मैं उठ गई और मैं ना सीधा गई मम्मी के पास, उनके रूम में, और मैंने कहा कि देखिए मुझे फ़ीवर लग रहा है बहुत, मतलब ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ, तो तेज़ फ़ीवर है, तेज़ हो रहा है मतलब गर्म। तो उन्होंने फिर पट्टी वगैरह की, मेडिसिन दी। और फिर मुझे ना याद आता है कि एक आंटी जी हैं, जो ये गुरु जी का सत्संग चैनल है, गुरु जी का ही चैनल है ये, वो अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो काफ़ी सारे सत्संग आंटी जी शेयर करते हैं। और कुछ दिन पहले ही एक सत्संग उन्होंने शेयर किया था, जो मुझे याद आया कि उनको रात में अचानक से आँख खुलती है और उनको बहुत तेज़ फ़ीवर फ़ील हुआ कि तेज़ फ़ीवर है, दम घुट रहा है, ऐसे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगी। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है वो लिया, या मतलब नॉर्मल वाटर लिया, पता नहीं। तो उन्होंने लेकिन उसमें ना गुरुजी का स्वरूप रख दिया, तो वो जल प्रसाद ही बन गया। और मंत्र जाप किया, फिर उन्होंने वो जल प्रसाद जब पिया और फिर मंत्र जाप किया, तो करते-करते वो सो गए और नेक्स्ट मतलब जब वो उठे, तब वो ठीक थी। तो मैंने भी क्या किया कि जल प्रसाद मँगाया मम्मी से, और मैंने ना उसमें स्वरूप तो रख दिया, पॉकेट स्वरूप। उसके बाद मैंने उसको 7 बार पिया, मतलब 1 बार, फिर 2 बार, धीरे-धीरे 7 टाइम्स मैंने उसको पिया। तो संगत जी, फिर दवाई ली मैंने, डॉक्टर की भी गई, क्योंकि फ़ीवर तेज़ था। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि 102 होगा मे बी, या 103, ऐसा मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे समझ आ गया था जो उस टाइम मेरे को फ़ील हो रहा था। बिकॉज़ जब मैं डॉक्टर के पास गई तो भी 101 के करीब मुझे फ़ीवर था, तब मुझे वैसा फ़ील नहीं हो रहा था। तब कम हो गया था, मेडिसिन भी ली और पट्टी भी की उसके बाद। फिर संगत जी ये सब किया और दवाइयाँ ली, तो फ़ीवर थोड़ा उतरा, चढ़ा, उतरा, लेकिन फिर वो जल्दी ठीक हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके अलावा संगत जी, एक मैंने सत्संग शेयर किया था, जो था दशहरा पे। जब हम अपने नाना जी के गए थे, तो रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाई गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में, और उनके सोसाइटी में भी। इवन जब हम उनकी 7 नंबर उनका फ्लोर है, तो हम ना उनकी बालकनी में खड़े थे, वहाँ से भी दिख रही थी बटरफ्लाई, जो भी वहाँ पे ट्री थे, सब थे, वहाँ पे इतनी बटरफ्लाई उड़ रही थी ना। लेकिन संगत जी, मुझे ना ये हम मतलब मम्मी और मैंने बोला कि चलो शायद नोएडा साइड बटरफ्लाई ज़्यादा है या क्या है। तो देखिए, इस बार जब हम गए ना, तो बटरफ्लाई दिख नहीं रही थी रास्ते में, और जिस साइड पहले दिखी थी ना, तो हम वहाँ देख रहे थे कि शायद दिख जाए, पर नहीं दिख रही थी। तो बस वही मम्मी और मैं बोलने लगी कि एक बटरफ्लाई दिख जाती, मतलब गुरुजी दर्शन ही नहीं दे रहे हैं आज तो। तो मैंने कहा हाँ देखो, उस दिन गुरुजी को दर्शन देने तो दिख गए, जब नहीं देने होते तो नहीं दिखते। उन्होंने कहा हाँ वो तो है ही। तो एक अचानक से ना, जब हम वो एरिया था ना जहाँ पे बटरफ्लाई दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो एक वाइट, मतलब ऑफ वाइट कलर में ऐसे बटरफ्लाई दिख गई, तो शुक्राना किया हमने गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी। और फिर हम गए उनकी सोसाइटी में, हमें कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। वहाँ उनकी बालकनी से कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। बट गुरुजी ने एक बटरफ्लाई दिखा के, जो हमारी एक मन की इच्छा थी ना, जितना हम तड़प रहे थे कि अरे दिख जाए, गुरुजी दर्शन दे, तो वो एक दिखाई और वो एक इच्छा पूरी की। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसलिए मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं, बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं, या बहुत सारी जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो आप बोल दो कि ऐसे ही हो रहा है, या एंजल्स नंबर, या 77 777 4 टाइम्स 7 5 टाइम्स 7 दिख रहा है।
तो आप समझ लो कि ये तो सबको ही दिखता रहता है, ऐसा नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। अगर गुरु जी को नहीं देनी होती ना कभी ब्लेसिंग, तो आप जितना ढूँढ लो, इधर-उधर जितना आप आँखें गड़ा लो, नहीं दिखेगा कुछ भी, गुरु जी ही देते हैं वो ब्लेसिंग्स। तो जब भी ब्लेसिंग्स मिले आपको सिर्फ़ शुक्राना करना है। और मैं भी यही कहती हूँ गुरुजी कि मेरे मन में भी मेरा दिमाग ऐसे फालतू का ज़्यादा ना चले और बस मेरे मन से आपके लिए शुक्राना ही निकले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, अब मैं अपने जो बाकी सत्संग है वो शेयर करूँगी अगले सत्संग में। अभी हम सुनते हैं एक ओल्ड संगत का सत्संग जो गुरु जी ही डिसाइड करेंगे किनका सुनेंगे हम। संगत जी, दिव्याबा से गुरु जी ने जो सत्संग आज सबके साथ शेयर करने को कहा है वो है गरिमा साहनी आंटी जी का। आंटी जी ने उस ही भजन से शुरुआत की है जो आज मैं भी दिन में गुनगुना रही थी। आंटी जी कहते हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मैंने गुरुजी के दरबार में आने के लिए अपना समय लिया। हालाँकि मैं उनके बारे में उनकी महासमाधि से पहले ही जानती थी संगत जी। मैं नवंबर 2012 में ही मंदिर पहुँची। उसके बाद के वर्षों में मेरा जीवन बेहतर हो गया है और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कभी भी उन पर विश्वास नहीं खोया और हमेशा उनकी इच्छाओं का पालन किया। जो आपको ठीक लगे मैं कहती हूँ, वही ठीक है। आप जो चाहते हैं वह सबसे अच्छा है और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में बहता रहा है। मैंने शादी कर ली और मैंने उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी नौकरी बदल दी, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो संगत जी, मैं एक आईटी फर्म में काम करती हूँ और ऑफ़िस में दिन की शुरुआत ऑनलाइन सत्संग पढ़कर करना मेरा दिनचर्या है। मेरे एक सहकर्मी हैं जो उन्होंने मुझसे पूछा गुरुजी और उनकी वेबसाइट के बारे में और मैंने सत्संग के साथ जवाब दिया। उन्होंने मुझ पर हँसते हुए गुरुजी को अन्य जो बाबा होते हैं, उनकी श्रेणी में रखा। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं अपने जो सहकर्मी हैं, उनसे गुरुजी के बारे में कभी बात नहीं करूँगी। तो संगत जी, जल्दी मुझे पता चला कि उनका जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ख़राब हो गया था। वो कुछ परीक्षणों से गुज़र रहे थे जिसमें उन्हें भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा हो रही थी। मुझे गुरुजी के बारे में उससे फिर से बात करने का अब जो है साहस मिला और मैंने उनसे सत्संग किए कुछ। तो वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनकी अंतिम रिपोर्ट जो थी उसी शाम को आने वाली थी। मैंने उन्हें गुरुजी का अपना जो लॉकेट था वो दिया और उसे अपनी जेब में रखने को कहा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने गुरुजी की वेबसाइट देखी और वहाँ से 2 से 3 घंटे तक सत्संग पढ़ते रहे। शाम को मुझे उनका फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो बहुत खुश थे और चिल्ला रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आज वह गुरुजी की संगत में नियमित रूप से जाते हैं। तो संगत जी, एक और मेरा सत्संग है। मेरे पति और मैं एक रिश्तेदार के यहाँ मतलब जाने में हमें बहुत देर हो गई थी। तो जब वो कार तैयार कर रहे थे तो मैंने घर के लॉकर से पहनने के लिए आभूषण जो थे वो निकाले, जिसमें उनकी एक हीरे की अंगूठी भी शामिल थी। हालाँकि उन्हें आभूषण तो पहनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अंगूठी हाथ में लेकर कार की ओर चली गई। उस समय किसी ने मुझे बुलाया और मैं अंगूठी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। संगत जी, समारोह से लौटने के 2 दिन बाद मुझे अंगूठी का ख़्याल आया, तो वो गायब थी और मैं हैरान थी कि मैंने उसे खो दिया था। मैंने उस रात गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। मेरी आखिरी बहुत धूमिल उम्मीद थी कि अंगूठी कार में होगी, इसलिए मैं उसे खोजने के लिए वहाँ गई और पूरे समय गुरुजी का नाम जपती रही। संगत जी, जैसे ही मैंने कार का जो दरवाज़ा खोला, अंगूठी पीछे की जो सीट थी, यात्री सीट, उसी में मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 दिनों तक कार की सीट पर रखी एक बड़ी हीरे की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया था। मुझे यकीन है कि गुरुजी अंगूठी का ख़्याल रख रहे थे। जय गुरुजी। गुरुजी हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। उनसे कभी सवाल ना करें और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें। तो संगत जी, देखिए कैसे गुरुजी मिरेकल करते हैं। जो सत्संग गुरुजी ने मेरे सामने लाए वो था जिसका मैं भजन जो आज गुनगुना रही थी। और फिर आंटी जी ने लास्ट में कैसे बताया कि गुरुजी को सब पता है हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य, जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ही शेयर किया था। तो ऐसे गुरुजी ना ऐसे कनेक्शन बिठाते हैं।
तो संगत जी अब हम सुनेंगे उन आंटी जी का सत्संग जिन्होंने अपनी वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है जीमेल पर। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, आपको आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सभी संगत जी पर गुरुजी खूब 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 ब्लेसिंग्स बनाए रखें हमेशा। मैं अपना ये शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी लास्ट शुक्राना एक शेयर किया है जहाँ पर मैं एप्पल का भोग अगर नहीं लगा पाई और मेरे मन में था तो एक छोटी सी बटरफ्लाई आकर मेरे ऊपर बैठ गई। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये है कि उसमें भी मैंने लिखा था कि पहले मुझे लगता था कि शायद ऐसे मुझे दिखता होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो शुक्राना शेयर करते करते मैं जब बोल रही थी कि रूम में बटरफ्लाई तो आ नहीं सकती, बहुत छोटी सी आके मुझे गुरुजी दर्शन दे गए कि तूने तो भोग नहीं लगाया, चल मैं आ जाता हूँ। कि मन में इतना सोच रही है, नहाई नहीं, ये सब। तो मेरा आज का शुक्राना ये है कि जिस दिन मैं वो वाला सत्संग शेयर कर रही थी ना, उसके काफ़ी दिनों तक मुझे वो छोटी सी बटरफ्लाई जो आजू बाजू उड़ती है, कुछ भी होता है ना, वो दिखी नहीं थी काफ़ी दिनों से। तो काफ़ी दिनों से नहीं दिखी थी, लेकिन जब मैं वो शुक्राना एप्पल शेयरिंग वाला रिकॉर्ड कर रही थी, रिकॉर्ड कर लेने के बाद थोड़ी देर बाद ही ना मैं सोफ़े पे बैठी हुई थी और वो मुझे एक झलक के लिए दिखी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने भी एक अप्रूवल दिया कि हाँ वो मैं ही था, जो अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले तक नहीं दिख रही थी। जब मैं कभी कमरे में बंद हूँ, खिड़की दरवाजे बंद हैं, कमरे में कोई रास्ता नहीं है किसी बटरफ्लाई के दिखने का बाहर को या कैसे भी, तो ऐसे वो छोटी सी बटरफ्लाई ना रूम में दिख जाती है, जो रूम में ही घूमती होती है, कहाँ से आती कहाँ जाती पता ही नहीं चलता। तो जब मैंने वो शुक्राना शेयर कर लिया ना, तो उसके बाद ही वो मुझे दिखी थी और उस दिन के बाद वो अभी तक नहीं दिखी। तो शुक्राना 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 गुरुजी का, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे होता भी था क्या ये मेरा वहम तो नहीं है, क्या पता दिखती हो ये छोटी वाली भी। जैसे पहले मैंने एक बार गार्डन का सोचा था, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि ये बटरफ्लाई जो दिखती है ना, ये सौभाग्य है। तो इसी तरह से उस दिन वो मुझे दिखी। शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल का शुक्राना जो इतना इतना प्यार आप अपनी सभी बच्चों को देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें।